बीजेपी के पोस्टर के बाद अब बीजेपी के मंच से भी राजपूत नेताओं को आउट कर दिया गया है। सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को राजपूत वोट की जरूरत नहीं है, या फिर भाजपा ने मान लिया है कि राजपूत जाएंगे कहाँ, राजपूत अब तो भाजपूत हो गए हैं, भाजपा को ही वोट देंगे, भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना नामांकन जो है उनके कैंडिडेट कर दिया। नामांकन के बाद एनडीए नेताओं के लिए मंच सजा था। उस मंच की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। तस्वीर को देखिए, अगर समय हो तो थोड़ा जूम कर देखिए और बताइए कि उस मंच पर जहां दर्जनों कुर्सियां लगी है एनडीए के नेताओं के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए, क्या कहीं पर आपको कोई राजपूत समाज का कोई नेता नजर आ रहा है? हमें तो नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई राजपूत नेता बैठा ही नहीं है। देखिए, आम दिनों में अगर ऐसी तस्वीर आती तो बात समझ में आती, लेकिन चुनाव के वक्त में, वो भी बांकीपुर, जहां पर राजपूत वोटरों की आबादी तकरीबन 35 से 40 हजार है, राजपूत वोटर हैं, मतलब बड़ी आबादी है। इसके बावजूद भी नॉमिनेशन के बाद जो भव्य कार्यक्रम हुआ, जहां से बांकीपुर की जनता के नाम संदेश दिए गए, उस मंच पर किसी एक राजपूत को किसी दल से, एनडीए किसी दल से बैठाया नहीं गया। भाजपा में जबकि एक से बढ़कर एक कद्दावर राजपूत नेता है, बावजूद भी किसी राजपूत नेताओं के लिए कुर्सी ऊपर नहीं लगी, उन्हें जगह नहीं दिया गया। जबकि सांसदों की संख्या देख लीजिए, विधायकों की संख्या देख लीजिए, एमएलसी की संख्या देख लीजिए। राजनीतिक तौर पर बीजेपी अपने पोस्टर से तो आउट कर ही चुकी है, अब मंच पर भी राजपूत नेताओं के लिए कोई जगह बीजेपी में नहीं है। और बड़ा गंभीर सवाल भी है कि क्या चुनाव के वक्त में, वो भी वैसा सीट जहां पर राजपूत वोटर तकरीबन 35 से 40 हजार है, अगर 50% भी वोट होगा तो 20 हजार वोट होगा, उस परिस्थिति में बीजेपी ने एक भी राजपूत नेताओं को मंच पर जगह नहीं दी। सवाल है कि क्या बीजेपी को राजपूत वोट की दरकार नहीं है, या फिर बीजेपी सिर्फ अलाकमान को ऐसा लग रहा है कि अरे राजपूत जाएंगे कहाँ, राजपूत तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। यही दो सवाल हो सकता है, या तो वोट नहीं चाहिए, या तो बीजेपी को लग रहा है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, मान सम्मान मिले न मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे भी हालिया कुछ सालों की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे बिहार के संदर्भ में, तो सांसदों की बड़ी संख्या बावजूद बिहार से एक भी राजपूत को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वही किसी दूसरे जाति, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी दूसरे जाति से दो मंत्री बनाए गए गठबंधन से, एक खुद बीजेपी सहयोगी दल। ये परिस्थिति है। बिहार सरकार में कोई ढंग का मंत्रालय नहीं दिया जाता है। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी में कद्दावर नेता राजपूत समाज से, राधा मोहन सिंह कद्दावर नेता राजपूत समाज से, कई चेहरे हैं कद्दावर जो अपने जाति समाज के लोगों पर मजबूत पकड़ रखते हैं, बावजूद भी किसी को उस मंच पर जगह नहीं दिया गया। जरा सोचिए राजपूत समाज के लोग, आप जिस पार्टी को वोट करते हैं ना, कितना सम्मान मोदी जी की पार्टी बीजेपी आपको दे रही, चूँकि जो व्यवस्था था वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट बीजेपी का था। बीजेपी के लोग तय करते कि कौन मंच पर बैठेगा कौन नहीं, चूँकि बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का प्रोग्राम था, वहाँ बुलाया गया था बाकी सहयोगी दलों को। तो सहयोगी दल से कोई सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी से सवाल है। और सवाल मेरा नहीं है, सोशल मीडिया पर हम तमाम राजपूत नेताओं को, जो राजपूत समाज के लड़के हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जिस पार्टी को आंख बंद करके राजपूत समाज वोट देता है, इसीलिए राजपूत कई दफ़ा भाजपूत भी कहा जाता है, उस पार्टी में कितना सम्मान मिल रहा है। केंद्र में कोई मंत्री बिहार से नहीं, बिहार सरकार में कोई ढंग का मंत्रालय नहीं, चापाकल, नल, यही सब देखते रहिए आप, ये स्थिति है। बहरहाल बांकीपुर में राजपूत वोटरों की संख्या तकरीबन 35 से 40 हजार है, बड़ी आबादी है, मतलब हार जीत का बड़ा फैक्टर जो है राजपूत वहाँ पर है। सवाल है कि क्या इस अपमान का रिएक्शन दिखेगा क्या, क्योंकि राजपूत नेताओं के अंदर इस बात का टीस है कि क्या हम उस लायक भी नहीं है कि मुझे मंच पर जगह नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे लोग को बुलाया गया, ऐसे ऐसे जाति का प्रतिनिधि बुलाया गया जिनकी आबादी बहुत बड़ी नहीं है बांकीपुर में, जो हार जीत में कोई फैक्टर नहीं है। हम हार जीत में बड़ा फैक्टर हैं, बावजूद भी हमको बुलाया नहीं गया। क्यों?
इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी ज़रूर रखिएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।